हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में जो मैंने आपको द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट सेकंड पढ़ाया था, इसी का ये नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आया हूँ आज। मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाह खां जी ने किस प्रकार जो है शहनाई को आगे बढ़ाया और उसको क्लासिकल स्तर तक लेकर पहुँचे। तो देखिए, मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था, यहाँ से बाकी था। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, कि वो जो छोटा लड़का था उसने टुक लिया म्यूज़िक यानी संगीत को अर्ली इन लाइफ, जल्द ही। अब अर्ली मीन्स होता है जल्द ही। अपनी ज़िंदगी में उस छोटे लड़के ने जल्द ही म्यूज़िक को अपना लिया। एट द एज ऑफ द 3 व्हेन द मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जब 3 साल की एज आ गई इनकी, मतलब जब 3 साल के थे, जब हिज मदर, जब उनकी जो माँ थी, टुक हिम उन्हें ले गई टू हिज मैटरनल अंकल्स, अपने मामा के घर इन बनारस में। जब 3 साल के जब ये थे तो उनकी माँ जो है वो अपने मामा के यहाँ बनारस ले गए, नाउ वाराणसी, जिसे आज के समय पे वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह जो है वो फैसिनेटेड मीन्स बेटा होता है आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना। बिस्मिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वॉचिंग ये देख कर, हिज अंकल प्रैक्टिस, अपने अंकल की प्रैक्टिस को देखकर क्या हुए, आकर्षित हुए। बेटा यहाँ पे जो प्रैक्टिस लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर एस वाला नहीं जबकि सी वाला प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाउन की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत नहीं है। द शहनाई प्रैक्टिस जिसमें सी लगा होता है वो आपका नाउन होता है, जिसमें एस होता है वो आपका वर्ब होता है, और यहाँ पे ज़रूरत है नाउन की। तो अपने अंकल की प्रैक्टिस को देख कर कि वो किस प्रकार शहनाई बजाते हैं, बिस्मिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। सून जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, जल्द ही जो बिस्मिल्लाह थे उन्होंने शुरू कर दिया अपने अंकल का एकम्पनिंग, साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श, क्या नाम था उनके अंकल का, अली बख्श। टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के विष्णु टेम्पल में वो अपने अंकल का साथ देने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर जो बख्श थे यानी जो अंकल थे इनके अली बख्श, वो एम्प्लॉयड थे, वहाँ पर रखे गए थे टू प्ले बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए, शहनाई। विष्णु टेम्पल में उनके जो मामा थे उनको रखा गया था कि वो शहनाई बजाएंगे, और वो बिस्मिल्लाह उसको देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुए, आकर्षित हुए, और अब अली बख्श का साथ भी देने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो हैं वो शहनाई बजाते थे और जो बिस्मिल्लाह है वो वहाँ बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मोहित हो जाना। फॉर आवर्स घंटों तक उसको देख कर मतलब मोहित हो जाते थे। ऑन एंड मतलब जब तक अंत मतलब शाम आ जाती थी, जब घंटे का समय आ जाता था तब तक वो वहाँ बैठे रहते थे, अपने अली बख्श की जो शहनाई थी उसको सुनते रहते थे और मोहित हो जाते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने इस लेसन को शुरू कर दिया, सीखना, इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाना है, इस चीज़ को उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। अभी वो छोटे थे इसलिए धीरे धीरे उन्होंने शहनाई को बजाना सीखना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह जी ने। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, अब देखिए यहाँ वाला सही है वर्ड, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और जो है वो वहाँ बैठ के प्रैक्टिसिंग यानी प्रैक्टिस करते थे। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर वहीं पे बैठ के अपने मामा के साथ प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हंट्स। फॉर ईयर्स टू कम, और जब साल आते गए, द टेम्पल ऑफ बालाजी, तो बालाजी के मंदिर में, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट, तो वो जगह क्या बन गई, यंग यानी कि जो यूथ थे, जो युवा लोग थे, अप्रेंटिस जो युवा सीखने वाले, अप्रेंटिस में बेटा होता है सीखना, ओके,
तो जो युवा सीखने वाले थे उनकी प्रसिद्धि का वो हंट बन गई, वो शिकार बन गई वो जगह। वहाँ पे जितने लोग आते थे सब सीखने वाले आने लगे। मंगला मैया, बालाजी टेम्पल, ओके, गंगा नदी किनारे, तो वहीं पे वो बैठ के वो बजाते रहते थे शहनाई। तो वहाँ और भी लोग आने लगे, और भी यूथ आने लगे, जवान लोग आने लगे। जो भी कोई कुछ भी सीखता था वो वहीं पर आके बैठ जाता था। वो हंट था, वो जगह ऐसी थी वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ पे वे प्रैक्टिस कर सकते थे। प्रैक्टिस यहाँ पर भी वर्ड सही आया, यहाँ पर भी वर्ब की ज़रूरत थी, देखिए ऐसा आया है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते थे। इन सॉलिट्यूड, अकेले में। सॉलिट्यूड मीन्स होता है बेटा एकांत। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, बहता हुआ जो पानी था गंगा जी का, इंस्पायर्ड हिम, वो उनको प्रेरणा देता था। टू इम्प्रोविस एंड इवेंट रागाज। इम्प्रोविस में होता है बेटा तुरंत किसी चीज़ की रचना कर देना। तो वो गंगा जी का जो बहता हुआ पानी था वो उनको प्रेरणा देता था, और वो किसी भी चीज़ की रचना तो तत्काल कर देते थे। एंड इन्वेंट रागाज, और इन्वेंट करते थे यानी कि वो आविष्कार करते थे रागाज यानी रागों की। जो म्यूज़िक में राग होते हैं, कहरवा राग, ऐसे कई राग होते हैं, तो उन रागों का जो है वो आविष्कार कर देते थे। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। दैट वर अर्लियर, जो जल्द ही कंसिडर्ड मान लिया गया, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की सीमा से परे। बियॉन्ड मीन्स होता है परे, रेंज में सीमा, कंसिडर्ड मीन्स मान लिया जाना। जिसे जल्द ही मान लिया गया शहनाई की सीमा से परे, उन रागों को। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, कौन, बिस्मिल्लाह जी, accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने अपने अंकल का इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में क्या किया, साथ दिया। एट द एंड ऑफ द रेसिटल, और देखिए रेसिटल मिस बेटा होता है आपका समारोह, कोई फंक्शन। और जब इस फंक्शन का समारोह हुआ, किस फंक्शन का, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे, जो उन्होंने अपने अंकल यानी अपने मामा का साथ दिया, और जब इस रेसिटल यानी इस समारोह का एंड हुआ, ओके, उस्ताद फैजाद खान, तो जो उस्ताद फैजाद खान थे, पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उन्होंने पैटेड यानी थपथपाया यंग बॉयज़ बैक, उस छोटे लड़के की पीठ को। देखिए पैटेड मैंने पहले भी वर्ड बता रखा है, जब एवलिन ग्लैनी का चैप्टर आया था तो उसमें ये वर्ड आया था। पैटेड मीन्स बेटा होता है आपका थपथपाना, जब शाबाशी में। और इसको द इंड नहीं पढ़ते हैं, दी इंड पढ़ते हैं। जब कभी भी यहाँ वॉवेल आता है तो उसको कभी भी द से आगे अगर वॉवेल हो और उससे वॉवेल से बात हो रही हो तो आप दी इंड बोलेंगे, और अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तब आप दा बोलेंगे। तो उस्ताद फैजाद खान ने उस छोटे लड़के की बैक यानी पीठ को थपथपाया एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम जल्द ही कुछ बना लोगे। मतलब कठिन परिश्रम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, यानी मतलब उसका उद्घाटन हुआ। केम आए बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उसमें बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला, एक बड़ा गाने का, वो शहनाई बजाने का मौका मिला। कहाँ, लखनऊ में। खुश हो जाइए। ही सून, वह जल्द ही बिकेम बन गए, एंड ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, रेडियो पर वे शहनाई के एक अच्छे मतलब अक्सर कर सुनने जाने वाले प्लेयर बन गए। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला देखेंगे। गुड डे बेटा।